गुड मॉर्निंग बच्चे। सब काम में ईयरफोन लगा लो और किताब निकालो। पाठ 12 जाति का प्रभाव। पाठ 12 जाति का प्रभाव। बच्चे, इस पाठ में एक शेर और शेरनी की कहानी है। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। अभी यहाँ देखना है कि जाति का कैसे प्रभाव पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। वे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आराम से जीवन बिता रहे थे। जंगल में कौन रहते थे? एक शेर और शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ। एक दिन शेर ने शेरनी से कहा, क्या हुआ? तुम घर पर ही रहकर गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे, पाठ 12 है और पाठ का नाम है जाति का प्रभाव। इस पाठ में देखना है कि जाति का क्या प्रभाव होता है। इस पाठ में एक शेर और शेरनी है जिसके कि 2 बच्चे हैं। इसी की कहानी है। बच्चे, इस पाठ को सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप लोग इसे सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। वे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आराम से जीवन बिता रहे थे। एक दिन शेर ने शेरनी से कहा, तुम घर पर रहकर ही बच्चों की देखभाल किया करो जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। मैं तुम्हें हर रोज खाना ला दिया करूंगा ताकि तुम्हें शिकार के लिए बाहर न जाना पड़े। शेर ने शेरनी से क्या कहा कि तुम घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल किया करो जब तक कि ये बड़े नहीं हो जाते। इस तरह शेर हर रोज शेरनी और बच्चों के लिए खाना लाने लगा। परंतु एक दिन उसे शेरनी और बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया।
जितना हो सके उतना भोजन नहीं मिल पाया था। वह एक अच्छा सा शिकार ढूंढने लगा। कौन? शेर। ताकि शेरनी और बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध हो सके। घर लौटते समय उसकी नजर एक भेड़िए के बच्चे पर पड़ी। लौटते समय उसकी नजर किस पर पड़ी? एक भेड़िए के बच्चे पर। उसे पकड़कर गुफा में जा पहुंचा। बच्चे, शेर कहाँ रहता है? तो गुफा में। शेर के साथ उस भेड़िए के बच्चे को देखकर शेरनी शेर से बोली, अगर तुम इस छोटे से बच्चे को नहीं मार सके तो क्या मैं मार पाऊंगी? मैं भी उसके जैसे 2 बच्चों की मां हूं। मैं इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। हम इसे अपना तीसरा बच्चा समझकर पालेंगे। किसने कहा? शेरनी ने। शेर ने कहा, पर यह तो एक भेड़िया है। हम इसे अपने बच्चों के साथ कैसे पाल सकते हैं? शेरनी बोली, यह तुम मुझ पर छोड़ दो। हमारे बच्चों के साथ पलकर यह भी बहादुर और निडर बनेगा। उस तरह वह भेड़िए का बच्चा वहीं पलने लगा। कहाँ? गुफा में। उसके साथ भी शेर के बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता। शेरनी ने अपने दोनों बच्चों से कह रखा था कि वे कभी भेड़िए के बच्चे को अकेला न छोड़े और उसे भी अपने गुण सिखाएं। इस तरह तीनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे और जंगल में बड़े मजे से छोटे मोटे शिकार करने लगे। कौन? शेर के दोनों बच्चे और भेड़िए के बच्चे। एक दिन उन्होंने एक हाथी को जंगल में घूमते देखा। जंगल में किसको घूमते देखा? एक हाथी को। शेर के दोनों बच्चों ने हाथी को युद्ध के लिए ललकारा। हाथी को युद्ध के लिए किसने ललकारा? शेर के दोनों बच्चे ने। परंतु भेड़िए का बच्चा सहम गया। उसने कहा, यह तो एक जंगली हाथी है, उससे सावधान रहो। उसके ज्यादा पास मत जाना, वरना वह तुम्हें मार डालेगा। यह देखकर भेड़िए का बच्चा वहां से भाग गया। शेर के बच्चे भी धीरज छोड़कर अपनी मां के पास लौट आए। उन्होंने अपनी मां को सारी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने एक जंगली हाथी को लड़ाई के लिए ललकारा था, परंतु इस भेड़िए के बच्चे ने हमारे मन में हाथी के प्रति डर पैदा कर दिया और हम वहां से भाग आए। जब भेड़िए के बच्चे ने अपनी शिकायत सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। वह गुस्से से शेर के बच्चे को बुरा भला कहने लगा। उसने कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तुम लोगों की तरह बहादुर हूं। बाहर चलकर तुम मुझसे लड़ाई करो। शेरनी ने उसे अकेले में जाकर समझाया।
किसे? भेड़िए के बच्चे को। देखो, तुम्हें इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। परंतु भेड़िए का बच्चा और गुस्सा हुआ, बोला, वे मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? क्या आपको भी मैं डरपोक नजर आता हूँ? तो फिर क्यों ना हमारे बीच मुकाबला हो ही जाए। मैं उन दोनों को मार डालूंगा। शेरनी सिर्फ मुस्कुराई और बोली, देखो बेटा, तुम साहसी भी हो और सुंदर भी हो, बुद्धिमान भी हो, किंतु तुम्हारे परिवार वाले हाथी जैसे जानवर से डरते हैं, उससे युद्ध नहीं करते। परिवार वालों से क्या मतलब है तुम्हारा? भेड़िए का बच्चा चिल्लाया। वह शेरनी के कहने का मतलब नहीं समझा। शेरनी फिर उसे समझाने लगी, सुनो, तुम्हारी माँ भी एक भेड़िया थी। तुम्हारी माँ क्या थी? एक भेड़िया थी। परंतु हमने तुम्हें बचपन से अपने बच्चों के साथ पाला है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे बेटे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसने कहा? शेरनी ने भेड़िए के बच्चे से कहा। भेड़िए के बच्चे की समझ में सारी बात आ गई और वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। बच्चों, आपने ये कहानी सुना। इस कहानी में शेरनी अपने 2 बच्चे और एक भेड़िए के बच्चे को एक साथ पाला, लेकिन भेड़ की का जो वही उसके बच्चे के ऊपर आया। साथ रहने शेर के बच्चे के साथ रहने से उसका जाति का स्वभाव नहीं बदला। वे अपने जाति भेड़िए के बच्चे को अपने जाति का ही प्रभाव पड़ा, इसलिए इस पाठ का नाम जाति का प्रभाव रखा गया है कि जो जिस जाति का रहता है उसी का प्रभाव पड़ता है। कुछ अपवाद में होते हैं जो संगति से बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होता है। जैसा कि भेड़िए के बच्चे ने अपना स्वभाव नहीं बदला, अगर वो ऐसा होता तो शेर के बच्चे जैसे बहुत हिम्मत वाले होते। अब कुछ शब्द हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं,
उसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। अब हम कुछ इस पाठ में प्रश्न नहीं दिया गया है, इसलिए हम कुछ प्रश्न और आंसर बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। जंगल में कौन रहते थे? तो इसका उत्तर होगा, जंगल में एक शेर दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। नंबर 2 है, प्रबंध का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा व्यवस्था। तीसरा नंबर का प्रश्न है, बच्चों की देखभाल कौन करता था? इसका उत्तर होगा शेरनी। नंबर 4, बच्चों के लिए भोजन कौन लाता था? इसका उत्तर होगा शेर। नंबर 5, शेरनी कितने बच्चे की माँ थी? इसका उत्तर होगा 2 बच्चे की माँ थी। 6, क्या भेड़िए के बच्चे को शेरनी मार दी? इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न नंबर 7, भेड़िए के बच्चे किसके साथ खेला करता था? इसका उत्तर होगा शेरनी के बच्चों के साथ। अब है प्रश्न 8 है, एक दिन जंगल में कौन घूम रहा था? इसका उत्तर होगा हाथी। 9, किसने हाथी को ललकारा? इसका उत्तर होगा शेर के दोनों बच्चों ने। अब 10, कौन सहम गया? इसका उत्तर होगा भेड़िए का बच्चा। 11, किसने कहा मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तुम लोगों की तरह बहादुर हूं, बाहर चलकर तुम मुझसे लड़ाई करो? इसका उत्तर होगा भेड़िए का बच्चा। अब है 12, मैं उन दोनों को मार डालूंगा, किसने कहा? इसका उत्तर होगा भेड़िए का बच्चा। अब है प्रश्न 13, शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? 14, तुम्हारी माँ भेड़िया थी, किसने कहा? का उत्तर होगा शेरनी ने। अब सबसे लास्ट प्रश्न है, कौन जान बचाकर भाग गया? इसका उत्तर होगा भेड़िए का बच्चा। बच्चों अब ये पाठ खत्म होता है।